इस लेक्चर में आपका स्वागत है, वेलकम है कि आप जो है इस साइंस के जो चैप्टर है, साइंस का जो चैप्टर है मोशन, उसके हम थर्ड या फोर्थ लेक्चर पे आ चुके हैं। और थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमने जो इसके पहले वाले लेक्चर्स में बात की थी, वो पहले वाले लेक्चर्स कौन कौन से थे। सबसे पहले था आपका था स्केलर क्वांटिटी जिसे कहते हैं अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। इन दोनों में हमें अंतर समझ में आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ ही साथ हमने दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे कि असमान गति और समान गति क्या होती है, जिसे हम कहते हैं असमान गति को असमान गति ही कहते हैं, और समान गति को एक समान गति भी कहा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, और आई होप मुझे आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज असमान, फर्स्ट इज समान गति। समान गति, देखिए जो भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में फ्लो चार्ट बनाएंगे, छोटी छोटी बातें लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके डिफिनीशंस पे चलेंगे। जैसे हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, समान गति और असमान गति। ठीक, तो हम समान गति के लिए एक साइड आपके रो बनाएंगे और असमान गति के लिए एक साइड हम कॉलम बनाएंगे। देखिए समान गति जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, सबसे पहले समान गति का क्या और नाम है, कितने और नाम है इसको जानेंगे। तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक समान गति। अगर कहे समान गति तब भी यही हम इसी की बात की जा रही है, और कहा जाए समान गति तब भी इसी की ही बात होती है। ठीक, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें दो चीजें एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, फर्स्ट थिंग इज, इसमें क्या होगा कि हमें दूरी मिलेगी, क्योंकि मोशन है। मोशन में हम क्या जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने स्थान को, अपने जगह को बदलता रहता है। अपने जगह को कब बदलेगा, जैसे कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई आपका ये लड़का है, ठीक, ये लड़का है और ये अपने जगह को बदलता है, तो कैसे बदलेगा। ठीक, सबसे पहले वो यहां से यहां जाएगा, तो जाने में उसे क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, कुछ उसने दूरी भी आपकी तय की होगी, चाहे वो 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई व्यक्ति आपका गति में आएगा, तो क्या क्या करेगा, सबसे पहले वो समय लेगा, उसको टाइम लेना होगा गति करने के लिए, और दूसरा क्या लेना होगा, वो दूरी कुछ तय करेगा। ठीक, तो इसमें हम दो ही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। पहला है आपका समय, और दूसरा है दूरी, या फिर क्या कह सकते हैं आप कि समय या फिर समय अंतराल और दूरी। ठीक, तो लेके चलते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट इज दूरी। दूरी में क्या परिवर्तन आएगा और आपके समय में क्या परिवर्तन आएगा। दूसरा टॉपिक है समय। ठीक, जो आपकी दूरी है वो क्या होगी, समान रहेगी। ठीक, समान रहेगी हमेशा, समान, सदैव समान। ठीक है, और जो आपका समय रहेगा वो भी क्या होगा, समय या फिर समय अंतराल, समय अंतराल, वो भी क्या होगा, आपके हर दूरी के लिए क्या होगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। ठीक, अगर हम इसकी डिफिनीशन पे चले, परिभाषा पे चले, तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखेंगे। परिभाषा क्या होगी, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने को समान गति या एक समान गति कहते हैं, या एक समान गति कहते हैं। ठीक, मतलब ये है कि फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने क्या बताया कि दूरी क्या होगी, सदैव समान रहेगी। मतलब कि जितने भी टाइम आपके लेंगे
उसमें क्या होगी, हमारी डिस्टेंस इक्वल रहेगी और समयांतराल भी आपका समान रहेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपकी वस्तु वो समान गति कर रही है, एक समान गति कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कि कैसे हम समझेंगे कि एक समान गति में है वो वस्तु या नहीं है। देखिए कि मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़का है जो क्या करता है, अपने कार को लेके जा रहा है, कार से वो ड्राइव कर रहा है, बाय द कार वो ड्राइव कर रहा है और वो सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, ठीक, बी से सी पॉइंट पे जाता है, सी से डी पॉइंट पे जा रहा है एंड डी से ई पॉइंट पे जा रहा है। मतलब कि इन 5 बिंदुओं पर वो जाता है। 5 बिंदुओं पर कैसे जाता है, 5 बिंदुओं पर जाता है, सबसे पहले ए से वो बी पे जाने पे 50 सेकेंड लगाता है, बी से सी में जाने पे वो क्या करता है, 50 सेकेंड लगाता है। मतलब कि हर बिंदु पे जाने के लिए वो कितना सेकेंड लगाता है, 50 सेकेंड वो लगाता है, ठीक। सारे बिंदुओं पर जाने के लिए उसे कितना की मिलती है, उसे समय 50 सेकेंड की। यहाँ से यहाँ पे जाने में वो कितना जो है दूरी तय करता है, वो दूरी तय करता है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 5 किलोमीटर, बी से सी पॉइंट 5 km एंड 5 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम इसका निकालना चाहे कि यह समान गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और उससे समझेंगे कि यह समान गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे स्थान, वस्तु या कार का स्थान, क्योंकि कार से ड्राइव कर रहा है, कार चला रहा है, कार का स्थान, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आपका समयांतराल, समयांतराल, ठीक है। समयांतराल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद हम लिखेंगे कि दूरी सूचक यंत्र में जो रीडिंग आई है, जो आपका आया है, वो कितना चला है। उसके बाद हम लिखेंगे आपका डिस्टेंस, तय दूरी, ठीक है, तय दूरी लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे, अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपका वस्तु सबसे पहले कहाँ थी, ए पोजीशन पे थी, ए जगह पे वस्तु थी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट पे जब आपकी वस्तु थी तो उसने कितना समय लिया था, उसका टाइम कितना था, 0 सेकेंड था, ठीक है। अब 0 सेकेंड था तो जो दूरी सूचक यंत्र था वो दिखा रहा था 12,502 किलोमीटर, ठीक है। और आपकी तय दूरी भी कितनी थी, वो तय दूरी थी 0 किलोमीटर की। सबसे पहले इतना दूरी सूचक यंत्र दिखा रहा था। जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो कितना हो गया, उसे कितना टाइम लग गया, 50 सेकेंड का टाइम लग गया। समयांतराल कितना हो गया, 50 सेकेंड लग गया। यहाँ पे समयांतराल 0 सेकेंड था, ठीक। अब जब समयांतराल 50 सेकेंड हो गया तो उसके दूरी सूचक यंत्र का भी जो रीडिंग थी वो बदल गई, 12,504 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और तय दूरी कितनी हो गई, तय दूरी आपकी हो गई, ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। इसी तरह से जब वो सी बिंदु पर पहुंचा तो सी बिंदु पर भी पहुंचने में उसे कितना लगा, 50 सेकेंड तक का समय लगा। और उसके जो दूरी सूचक यंत्र की जो आपकी रीडिंग थी वो कितनी हो गई, 12,506 किलोमीटर। सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए 12,000, यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर आप ऐड कर रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 12,507 किलोमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 12,512 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आपकी तय की गई दूरी 20 बिंदु से सी बिंदु तक तय की गई दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। इसी तरीके से आप अपने इस टेबल को बनाएंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, डी बिंदु से ध्यान देंगे, डी बिंदु से आपके
अब सी बिंदु हो गया, अब उसके बाद डी बिंदु से भी इसको 50 सेकेंड लगते हैं, और 50 सेकेंड और आपके दूरी सूचक यंत्र की जो आपकी रीडिंग होती है क्या हो जाती है, 12,517 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सी से डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 5 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ई पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट पे भी आपके 50 सेकेंड में वो दूरी तय करता है, समयांतराल उसका 50 सेकेंड होता है। 12,500 आपका 22 किलोमीटर रीडिंग दिखाता है। और क्या दिखाता है, आपके बी पॉइंट से ई पॉइंट तक का जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक, ये आपका पूरा दिखाता है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, हमने पढ़ा था कि जो एक समान गति होती है या फिर समान गति होती है उसमें क्या होता है, दो फैक्टर पाए जाते हैं। पहला क्या है आपका समय, और दूसरा क्या है आपका दूरी। ठीक है, समय अंतराल बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दूरी भी समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो उस तरह की हम गति को क्या कहते हैं, उस तरह की गति को हम कहते हैं आपके एक समान गति कहते हैं। तो उसी में इसको दिखाया गया, समय अंतराल हमेशा क्या है, बराबर है, 50 सेकेंड 50 सेकेंड 50 सेकेंड 50 सेकेंड। आपके जो तय की गई दूरी वो भी कितनी है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हमें पता लगाना हो कि कोई भी जो वस्तु है वो समान गति में है या नहीं है, तो हम सदैव क्या देखेंगे, सबसे पहले समयांतराल देखेंगे, उसके बाद हम दूरी को देखेंगे। अगर समयांतराल हर जो है पॉइंट पे, हर आपके स्थान पे इक्वल है, बराबर है, और दूरी भी तय की गई दूरी भी क्या है, बराबर बराबर है, तो ऐसे गति को हम समान गति कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आपका असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जो असमान गति होती है, असमान गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसको इंग्लिश में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो फैक्टर पाए जाते हैं। कोई भी आपका मोशन हो, दो फैक्टर पाए जाते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका समयांतराल या फिर उसे कहते हैं टाइम, और दूसरा फैक्टर होता है दूरी जिसे कहते हैं डिस्टेंस। तो ध्यान देंगे, समयांतराल, समयांतराल, और दूसरा फैक्टर क्या है, दूरी। ठीक है, जो समयांतराल है वो क्या होना चाहिए, अगर असमान गति है समयांतराल हमेशा समान होगा, और जो तय की गई दूरी है, जो दूरी है वो क्या होगी, असमान होगी। ठीक, असमान। परिभाषा देखेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समयांतराल में असमान क्या दूरी को तय करे, में असमान दूरी को तय करे, तो इस तरह की गति को, तो इसे असमान गति कहते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल लें, आप समझ लीजिए जो आप डेली लाइफ में अपने बाइक्स को चलाते हैं तो क्या उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही चलाते हैं? क्या जिस स्पीड में आप शुरू में स्टार्ट करते हैं 5 km पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, क्या उसी पे चलते रहते हैं? नहीं, आप जो है हमेशा, आपको ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। नहीं, हम यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी नहीं चलते, हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझिए कि जब आपने अपनी बाइक को स्टार्ट किया या फिर अपने साइकिल को स्टार्ट किया, ठीक, अपने साइकिल को आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए आपकी साइकिल है,
या फिर आप बाइक चलाते हो तो बाइक, ठीक। अपने आपने साइकिल को स्टार्ट किया, आप सबसे पहले रोड पे गए और आपने क्या किया, आपके रोड से आपने 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो किसमें आपने 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आप कितना गए, 100 मीटर गए, 100 मीटर गए, ठीक। 10 सेकंड में 100 मीटर गए। उसके बाद क्या किया कि 10 सेकंड में 100 मीटर गए, अब क्या हुआ, कोचिंग के लिए लेट होने लगा, जल्दी पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और जैसे ही अपनी स्पीड को बढ़ाए तो हमारा क्या हुआ, आपका जो टाइम है वो तो सेम रहा। 10 सेकंड में हम कितना चले गए, 150 मीटर चले गए, ठीक है। तो टाइम कितना रहा, सेम रहा, लेकिन हम कितना, 10 सेकंड में 150 मीटर। अच्छा, फिर वॉच को देखे, फिर वॉच को देख के समझे, अच्छा थोड़ा अभी टाइम है, थोड़ा स्लो ही चलते हैं, स्लो चलते हैं। तो जैसे हम स्लो किया, फिर 10 सेकंड में हम कितना चले, हम 85 मीटर ही चले। तो इस तरह से हम क्या किए, अपने समयांतराल को सेम रखे, अपने जो हम समयांतराल था हमारा वो सेम था, हमेशा एक जैसा था, लेकिन हमने समान समयांतराल में असमान दूरियों को तय किया। और इसी तरह की जो तय करने की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तब तक आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। कुछ कारणों की वजह से आज हमें अपनी इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को यही खत्म करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, और चाल और आपके जो वेग है उसमें अंतर क्या होता है, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।